देखो ध्यान दो इधर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा कि हम इससे पहले जो आपको तीसरा अध्याय साइंस का शुरू किए थे उसमें स्वच्छ एवं स्वच्छता था। क्या था? स्वच्छ एवं स्वच्छता। उसमें हम उसके बारे में पढ़ लिए। उसके बाद स्वस्थ रहने के लिए हमको क्या चीज जरूरी है ना, उसके बारे में पढ़े। जैसे हमको जरूरी था पौष्टिक आहार, और उसके बाद व्यायाम, पेयजल ना। देखिए यहाँ पर हमने लिखे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। देखिएगा अब क्या क्या नियमित बात है उसको ध्यान देना है। देखिए पहला नंबर है शरीर की स्नान द्वारा नियमित सफाई। क्या है? शरीर की स्नान द्वारा नियमित सफाई। देख रहे हैं, शरीर के स्नान द्वारा नियमित सफाई करना। हम लोग डेली क्या करेंगे? नहाएंगे, नहा धो करके पूरा फ्रेश होंगे, जिससे हमारे शरीर की सफाई होगी, किसी प्रकार की गंदगी हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। समझ गए? हमारा शरीर क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। दूसरा है आवश्यकता अनुसार, ध्यान दो यहाँ, आवश्यकता अनुसार संतुलित आहार का सेवन ना। जो चीज हमको आवश्यकता है, जो हमको संतुलित आहार सेवन करना है, उस चीज को हम सेवन करेंगे ताकि प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और वसा ये सब हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में मिलता रहे। समझ गए? उसके बाद तीसरा है भूख लगने पर ही भोजन करना। भूख लगने पर ही भोजन करना। देखो जब तक हमको भूख नहीं लगेगा तब तक भोजन हम नहीं करेंगे। समझ गया? भूख लगा हुआ है उसी समय हमको भोजन करना चाहिए। अगर भूख नहीं लगल है तो जबरदस्ती हमको भोजन नहीं करना चाहिए। उससे भी हम लोग क्या होंगे? बीमार हो जाएंगे। क्या होंगे? बीमार पड़ेंगे। देखो अब चौथा नंबर है भोजन को अच्छी प्रकार से चबा कर खाना। भोजन जो हम लोग करते हैं तो क्या होता है? धरफर में खाते हैं और जैसे हुआ उसे खा लेते हैं, चल देते हैं ना। लेकिन भोजन को अच्छी प्रकार से चबा कर, चाहे चावल खाओ, चाहे रोटी खाओ, चाहे कोई भी भोजन करो, समझ गया? उसको अच्छी तरह से चबा करके, खूब जो है चबा करके खाओ ताकि भोजन जो है पूरा महीन हो जाए मुंह में। क्या हो जाएगा? महीन हो जाएगा। उसके बाद भोजन को निगलना चाहिए, मतलब गिर जाना चाहिए। समझ गए? चौथा हो गया। अब पांचवा देखो, ध्यान दो इधर। पांचवा है अत्यधिक तली या भुनी हुई भोजन से परहेज रखना। यहाँ ध्यान देना है, अत्यधिक तली या भुनी हुई भोजन से परहेज रखना। जैसे हम लोग क्या करते हैं? लिट्टी, समोसा, कचरी या ज्यादा पसंद करते हैं ना। उस चीज से हमको परहेज रखना है। क्या रखना है? परहेज रखना है। उस चीज का सेवन हमको नहीं करना है। भुना हुआ चीज नहीं खाना है। जैसे भुंजा हो गया ना, उस पर अधिक मुरही हो गया या चूरा फ्राई हो गया, बहुत सारा चीज है। उस चीज पर भी जैसे हमको ज्यादा फोकस नहीं देना चाहिए। उससे भी हम अस्वस्थ हो जाएंगे, मतलब बीमार पड़ जाएंगे। समझ गए? तो ज्यादा हमको तेलपक चीज नहीं खाना है और भुना हुआ चीज नहीं खाना है। ध्यान दे रहे हैं ना? देखो यहाँ छठा है ताजा और गर्म भोजन करना। छठा क्या है? ताजा और गर्म भोजन करना। आप लोग जो भोजन करते हैं हर हमेशा वो ताजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ताजा। हाँ, और गर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गर्म होना चाहिए। अगर ताजा ज्यादा बासी भोजन करने से हम क्या होंगे? बीमार हो जाएंगे। क्यों बीमार होंगे? उसमें जो होता है उसमें कुछ कीटाणु पैदा हो जाता है। समझ गए? इसी से बीमार हो जाएंगे। अब देखिए अत्यधिक गर्म या ठंडा भोजन नहीं करना। अब देखो ताजा भोजन, गर्म भोजन करना है, लेकिन उतना भी हाथ गर्म नहीं कि पूरा खोलले है उसको डाल लिए ना। पूरा खोलले भोजन है उसको डाल लेंगे तो वो भी खराबी करेगा ना रे, नहीं होगा। अब मान लीजिए गला तनी वो अंदर जाएगा, गला होकर जैसे ही अंदर जाएगा गला छिला जाएगा, लहरेगा, मुंह पाक जाएगा ना रे, मुंह पकेगा, छिपेगा, बाप रे क्या हो गया ना। इस तरह से तो भोजन जो है गरम भोजन करना, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा भोजन गरम कर लेना। समझ गए? उससे भी हम बीमार पड़ जाएंगे। अंदर में कुछ और गड़बड़ा आ जाएगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा। देखो यहाँ सलाद, हरी पत्तेदार सब्जी तथा फल नियमित रूप से खाना।
नियमित रूप से सलाद का सेवन करना जरूरी होता है, समझ गए। सलाद हो चाहे हरी पत्तेदार सब्जी हो, समझ गया, हरा सब्जी जो कहते हैं जैसे गोभी, बैगन, उसके बाद टमाटर, करेला, परवल, ये सभी चीज, कद्दू, झींगा ना, ये सब जो है हरा सब्जी हो गया। पत्तेदार सब्जी जैसे मान लो साग आर जो होता है वो सब का हमको नियमित रूप से सेवन, फल हो गया सेब, बेदाना, अंगूर ना, ये सब का हमको नियमित रूप से सेवन करना जरूरी है, समझ गए। अब देखो अगला देख लो नियम यहाँ, दिन के समय अधिक जल पीना। दिन में हम लोग को अधिक जल पीना चाहिए, पानी, समझ गए। पानी जो है से अधिक सेवन करना चाहिए ताकि शरीर उससे भी हमारा स्वस्थ रहे, समझ गए। दिन जब तक मान लो हम जगे हुए हैं, रात में न सोते हैं, दिन में जब तक 8 बजे तक जगे हुए हैं तब तक हमको पानी का सेवन ज्यादा करना है। पानी का सेवन करने से हम बीमार नहीं पड़ेंगे, समझ गए। देखो अगला है शरीर की आवश्यकता अनुसार। देखो यार, शरीर के आवश्यकता अनुसार सही आहार लेना तथा समय पर सोना और जागना ना। देखो जो आदमी जिस तरह का वर्क करता है, देखो ध्यान दो इधर, जो आदमी जिस तरह का वर्क करता है उसके अनुसार जो है आदमी को समय से जगना चाहिए और समय से सोना चाहिए। अब सोने का समय है 1 घंटा, 6 घंटा, कितना है समय सोने का 6 घंटा, और तुम लोग सुतेगा 12 घंटा, ये भी कोई तरीका नहीं होगा, उससे भी हम बीमार पड़ेंगे। क्या हो गए अब 6 घंटा, इसलिए ऐसा करने से हम लोग बीमार जल्दी नहीं पड़ेंगे, समझ गए। अगला है भोजन पकाने एवं भोजन खाने के पहले अच्छी तरह से हाथों को धोना। देखो ये ध्यान दो, हम लोग जो भोजन पकाते हैं, भोजन पकाते हैं ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई काम करके आए और तुरंत जो ऐसे भोजन ले लिए, चावल ले लिए, दाल ले लिए, उसी हाथ से दे दिए ना, अब पकाने के लिए चढ़ा दिए चूल्हा पर ना रे, ऐसा नहीं होना चाहिए। भोजन को पकाने से पहले और भोजन को खाने से पहले हाथ को अच्छी तरह से साबुन, सरफ, शैम्पू से क्या करना चाहिए, धो लेना चाहिए। क्योंकि आप लोग देखते हैं, आप लोग कपड़ा धो करके रोड के साइड में रख दीजिए, देखिएगा वो कपड़ा पर बहुत सारा धूलकन बैठेगा, धूला बैठता है, नहीं बैठता है। इसी तरह भोजन पर भी जो है मान लीजिए आपका हाथ, मान लीजिए आप ऐसे खड़ा है तो धूला जो थोड़ा थोड़ा उड़ता है, हर हमेशा धूलकन उड़ते रहता है, तो धूलकन जो उड़ता है तो आपके हाथों पर नहीं बैठता है, तो हाथ को क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। क्या करना चाहिए रे, नहीं तो वो गंदे हाथ खाएंगे और वही गंदा चीज हमारे पेट में जाएगा, वो धीरे धीरे बीमार पड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे उसमें, समझ गए। तो चलिए अब उसके कच्चे तथा पके खाद्य पदार्थ जिन्हें अच्छी तरह से ढक कर रखना चाहिए। जैसे कच्चा पदार्थ होता है ना, भोजन जैसे मान लीजिए आप चावल रखे हैं, दाल रखे हैं, रसोई रूम है रे, उसमें चावल रखिए, दाल रखिए, चाहे मान लीजिए और कोई सामान रखे हैं, तेल रखे हैं, कोई मसाला रखे हैं ना, उसको भी क्या करना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए, यानी बंद करके रखना चाहिए, समझ गए। क्यों बंद करके रखना चाहिए, अगर मान लो कोई विषैला चीज उसमें मान लो गंदा डाल दिया ना, वो हम खाएंगे तो उससे हम बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। अगर मान लो वो खुला है, उसमें सांप ही मुंह दे दिया, अगर जहर छोड़ दिया, उसको खाने से हमारी मृत्यु होगी कि नहीं होगी। इसीलिए रसोई घर में भी कोई सामान है उसको ढक करके रखना चाहिए। अगर मान लो खाना जैसे बन गया, चावल, दाल, सब्जी कुछ भी बना लिया, जो खाना आप तैयार कर लिए हैं उसको भी ढक करके रखना चाहिए, उसको भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए ना। खुला रखने से उसमें बहुत तरह की धुलकर कीटाणु मान लो प्रवेश करेगा और वो खुला रहेगा, आराम से उसका कीटाणु जैसे तुम्हारे अंदर खाना जब खाएगा तो अंदर आ जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगा, नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला है व्यक्तिगत, ध्यान दो, व्यक्तिगत साफ सफाई के साथ साथ, जैसे एक चीज ध्यान देना, ये सब साफ सफाई तो हम अपने कर लेंगे, व्यक्तिगत साफ सफाई हुआ नहीं हुआ, व्यक्तिगत यानी पर्सनल साफ सफाई के बाद
सामुदायिक साफ सफाई पर ध्यान भी देना चाहिए ना। अब जैसे मान लीजिए अभी सरकार क्या नियम बनाया है, सरकार के द्वारा एक नियम चला है कि गांव-गांव में मान लो वो ठेला रहता है, ठेला वाला क्या करता है, वो घुरकाता है, उस पर वो पीछे से कचरा उठा के उसके डिब्बा में डालता है, नियम बना है ना। तो ये सामुदायिक हुआ स्वच्छता। क्या हुआ, जैसे गांव गली में देखता हुआ कचरा कहीं अलाय बलाय पूरा फेंका रहता नहीं रहता है, उसको साफ करके वो कर्मी जो होता है सफाई कर्मी, वो उस कचरा को अपने डिब्बा में लेकर के दूसरे जगह जाकर के साइड में फेंकता है। अगर वही कचरा आपके गांव में उसी तरह पड़ा रहेगा, उसमें जो इस तरह के जीवाणु पैदा होगा ना, जीवाणु वही जीवाणु जैसे मच्छर तरह पैदा होगा और वही चीज आपको क्या करेगा, बीमार करेगा। इसीलिए हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि सामुदायिक साफ सफाई कैसे किया जाए। उस पर मान लो कि घर के हो, गांव के जो मुख्य प्रधान है ना, सब गांव में रहता है कि नहीं रहता, नहीं समझे, सब गांव में रहता है कि नहीं रहता है प्रधान, तो गांव के जो मुखिया सरपंच जो भी है उसके समक्ष इस बातों को रखना चाहिए कि इस जगह पर ज्यादा कचरा है, इसको थोड़ा हटा करके दूरी हटाया जाए ताकि गांव के लोग बीमारी से बच सके, समझ गए। तो इसीलिए ये जो अभी हम बताए आपको नियम, ये नियम जो है आपको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये नियम है, समझ गए। अगर इसका पालन आप लोग कीजिएगा तो जल्दी बीमार नहीं पड़िएगा, पालन नहीं कीजिएगा तो जल्दी बीमार पड़ सकते हैं, समझ गए। तो हम लोग को बीमारी से दूर रहने के लिए नियम पर चलना चाहिए और नियमित रूप से जो कार्यक्रम है हम लोग के जीवन शैली में वो काम करना चाहिए। इससे हमें ही फायदा है, किसी को फायदा नहीं होगा, समझ गए। और समाज को भी स्वस्थ बनाने के लिए उस पर ध्यान देना चाहिए कि समाज अगर स्वस्थ है तो हम भी स्वस्थ है नहीं रहेंगे। अगर समाज में किसी प्रकार की कोई बीमारी किसी को लग गया तो मान लो उसके बीमारी से हम भी परेशान हो जा सकते हैं, हमें भी बीमारी लग सकती है, अगल बगल के घरों में भी फैल सकता है, नहीं फैल सकता है, तो धीरे धीरे पूरे समाज में हो जाएगा। इसीलिए इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए समाज में कि कैसे बीमारी को रोका जाए, किस तरह साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए, समझ गए। क्या जो है मान लो जरूरी है व्यक्तिगत चीज जो है आपका हो गया कि आप जिस लेवल से हैं, जिस अनुसार आपका परिवार है उसके अनुसार आप पौष्टिक आहार कीजिए, देखिए आप स्वस्थ रहिएगा। ज्यादा भुना हुआ तेल पक चीज पर ध्यान नहीं दीजिए ना। चलिए ठीक है। अगर